सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम टारगेट। दिस इज मुलायम प्रांजल और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 7 जुलाई का करंट अफेयर। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जीन कैक्टस को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, और एडवर्ड फिलिप इन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफा दिया है प्रधानमंत्री पद से। तो यह था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रांस की बात आती है तो फ्रांस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस, और पेरिस में ही हमारा एफिल टावर है जो कि दुनिया के 7 अजूबों में भी आता है। और फ्रांस की जो मुद्रा है वो है यूरो, और इस समय 1 यूरो की कीमत जो है इंडियन करेंसी में 84.41 रुपये के बराबर है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत कितने पौधे लगाएगी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, 31 लाख पौधे। तो इन 31 लाख पौधों में से 20 लाख पौधे जो होंगे वो बड़े पौधे होंगे, जबकि बचे 11 लाख पौधे वो छोटे पौधे होंगे। तो यह योजना जो है 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगी। और दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, तथा प्रेजेंट टाइम में जो उपराज्यपाल हैं वो है अनिल बैजल। यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते, दिल्ली के शासित प्रदेश है इसलिए वहाँ पर उपराज्यपाल हैं। और पर्यावरण की बात हो रही है तो पर्यावरण मंत्री जो हैं दिल्ली के वो हैं गोपाल राय, तथा पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम था वो था टाइम फॉर नेचर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ मिलकर सौर और थर्मल पावर विकसित करने की योजना बना रहा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एनएलसी कंपनी के साथ। एनएलसी एक नवरत्न कंपनी है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, और यह जीवाश्म ईंधन खनन तथा ताप विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। एनएलसी तथा कोल इंडिया लिमिटेड मिलकर 5000 मेगावाट बिजली बनाने की योजना पर कार्य कर रही हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की बात आती है तो इसका मुख्यालय देख लेते हैं। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, तथा इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रमोद अग्रवाल हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा की राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। तो इसका जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है 2 साल के अंदर 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करना। इसमें जो कुल धनराशि खर्च हो रही है वो 1040 करोड़ रुपए है, तथा इसमें जो सहयोग कर रहा है वो नाबार्ड कर रहा है। नाबार्ड की बात आती है तो हम नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि ये जो नाबार्ड संस्था है ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम करती है। और नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, तथा इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो पांचवा क्वेश्चन है आज का, सीबीएसई किसके साथ मिलकर अपने शिक्षकों और छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देगा? अब मुफ्त प्रशिक्षण किस चीज़ का देगा? वो डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण का प्रशिक्षण देगा। तो किसके साथ मिलकर कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक के साथ मिलकर ये कार्य कर रहा है। तो सीबीएसई की बात आती है तो सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज आहूजा। सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तथा इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी। अब आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ब्राम 2020 में शीर्ष 3 में जगह बनाने वाले किस नंबर के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो भरत पन्नू एक भारतीय कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। इन्होंने एक साइकिल प्रतियोगिता ब्राम 2020 में पार्टिसिपेट किया था। ब्राम का फुल फॉर्म है वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इसमें प्रथम 3 में जगह बनाने में सफल रहे हैं। तो ब्राम का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका। यह एक साइकिल दौड़ थी जिसमें इन्होंने 12 दिन में 4086 किलोमीटर की दूरी तय की थी, और इस प्रतियोगिता में कुल 22 लोगों ने भाग लिया था। और आप जानते हैं कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से ये प्रतियोगिता जो है सड़क पर न होकर ये इंडोर प्रतियोगिता हुई थी,
जिसमें लोग आपस में एक इंडोर स्टेडियम में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तो आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की श्रेया ठकराल ने द डायना अवार्ड 2020 जीता, यह कब दिया जाता है? तो जिसका सही ऑप्शन है वो है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को 13 साल की श्रेया ठकराल ने ये अवार्ड जीता, जिसको डायना अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये डायना अवार्ड दिया जाता है जब युवाओं के द्वारा कोई कौशल दिखाया जाता है मानवता को बढ़ाने के लिए, तो ये अवार्ड दिया जाता है। जो श्रेया है, इन्होंने रिसाइकलर ऐप का निर्माण किया है, जो कि एक वेब बेस्ड मोबाइल ऐप है। यह उपभोक्ताओं को वेस्ट हैंडलर से जोड़ता है। वेस्ट हैंडलर क्या होते हैं? वो जो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं, उनको जो इस ऐप को यूज कर रहे हैं उनके साथ जोड़ता, ताकि वो आसानी से उन लोगों को बुला सके तथा वेस्ट हैंडलर जहां पर कचरा उठाना है वहां पर आसानी से पहुंच सके। द डायना अवार्ड की बात आती है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये वेल्स की राजकुमारी थी, उनके जन्मदिन 1 जुलाई पर दिया जाता है। तो आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, टारगेट ओलंपिक पोडियम की योजना किसने शुरू की? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के खेल मंत्री हैं। तो इन्होंने टारगेट ओलंपिक पोडियम की योजना शुरू की है। अब ये क्यों शुरू की है? इनका लक्ष्य है कि 2028 तक हम खेलों में देश को चैंपियन बना सकें। तो इसके अंतर्गत ये जूनियर एथलीटों को प्रशिक्षण देंगे इस योजना के तहत। अब योजना ओलंपिक से संबंधित है, तो ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो हमारा 2020 का ओलंपिक होने वाला था वो टोक्यो जापान में होने वाला था। ये 32वां संस्करण था ओलंपिक का। हालांकि ये कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया है, लेकिन जो 2024 में अभी प्रस्तावित है वो फ्रांस के पेरिस में होने वाला है। ये 33वां संस्करण होगा। जबकि 2028 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, जो कि यूएस में है, वहाँ पर 34वां संस्करण होगा। तो आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितनी लंबी चंबल एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने ऑप्शन नंबर डी 104 किलोमीटर लंबी चंबल एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। ये चंबल एक्सप्रेसवे को बनाने की जो लागत है वो 8250 करोड़ रुपए की आने वाली है। तो ये जिन जिन राज्यों को प्रभावित करेगा उनके नाम है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये दरअसल राजस्थान से होकर मध्य प्रदेश तक जाने वाली एक परियोजना है। तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, कोरोना की दूसरी भारतीय वैक्सीन कौन सी है जिसे ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, जाइकोव डी। जाइकोव डी दूसरी भारत की वैक्सीन बन गई है जो उसको ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली है। अभी तक पूरे विश्व में मात्र 11 ऐसी वैक्सीन है जिनको ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली है, और जो पहली वैक्सीन थी वो थी कोवैक्सीन। तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। और जो जाइकोव डी है, इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो है जाइडस कैंडिला, तथा कोवैक्सीन को जो बनाने वाली कंपनी थी वो है इंडिया बायोटेक लिमिटेड। ह्यूमन ट्रायल की अनुमति इंडिया में देता कौन है? तो वो देता है DGCI। अब DGCI क्या होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये अनुमति देता है भारत में ह्यूमन ट्रायल करने के लिए वैक्सीन पर। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम हर रोज़ करंट अफेयर आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।